गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप बच्चों? आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज के हमारे इस क्लास में करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट को पेज नंबर कैसे दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि हमारे डॉक्यूमेंट के जो पेज होते हैं उन्हें नंबरिंग कैसे दी जाती है। और बच्चों आज हम सीखेंगे पेज लेआउट टैब के बारे में। आज एक नया टैब करेंगे हम जिसका नाम है पेज लेआउट टैब। उसमें हम पेज के साइज को सीखेंगे, कैसे हमने उसको बदलना है, कैसे चेंज करना है। हम अपने डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। पोर्ट्रेट करना है तो हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप कर सकते हैं। और साथ में हम सीखेंगे कि अपने पेज को किस प्रकार से हम मार्जिन दे सकते हैं। अगले टॉपिक में हम सीखेंगे बच्चों कि हमारा पेज प्रिंट होकर कैसा दिखेगा, उसका प्रीव्यू हम पहले ही देख सकते हैं, ताकि यदि थोड़ी बहुत गलती हो तो हम अपने पेज में उसको सही कर सकते हैं प्रिंट करने से पहले। और लास्ट में हम सीखेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको हम किस तरीके से प्रिंट आउट ले सकते हैं, या प्रिंटर से किस तरीके से उसका प्रिंट आउट हम ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे पेज नंबर। हम अपने डॉक्यूमेंट पे जितने भी पेज हमने बनाए हैं उन पर हम नंबर कैसे दे सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें बहुत सारे पेज हैं। तो इसमें कुल कितने पेज हैं आपको हमने पिछली क्लास में भी बताया था। कहां से देख सकते हैं हम? ये हमारा स्टेटस बार है। स्टेटस बार में यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है टोटल पेज आपके कितने हैं, 8। और उसमें आप इस वक्त कौन से पेज पे हो? पहले पेज पे। 1 of 8 का मतलब यही होता है कि 8 पेज में से आप इस वक्त पहले पेज पर यहां पर हो। तो बच्चों हम पेज नंबर कैसे लगाते हैं? सबसे पहले आप क्लिक कीजिए इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहां पर हेडर एंड फुटर ग्रुप आता है। हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर आपको ये तीसरा जो बटन है जिसका नाम है पेज नंबर, यहां पर क्लिक करना है। तो देखिए बच्चों ये आपसे पूछेगा कि आपको पेज के टॉप पर पेज नंबर लिखना है, बॉटम पर पेज नंबर लिखना है, पेज के मार्जिन पर लिखना है, या करंट पोजीशन पर। बच्चों ये मैं बताता हूं आपको। जैसे ही आप पेज नंबर पर क्लिक करते हो ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। बच्चों पेज के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला टॉप, पेज का ऊपरी हिस्सा, पेज का बायां हिस्सा, पेज का दायां हिस्सा, और चौथा होता है पेज का बॉटम, पेज का सबसे निचला हिस्सा। तो जहां पर भी आप अपना पेज नंबर लगाना चाहते हो वो हिस्सा आप चुन सकते हो। देखिए जैसे मैंने यहां पर टॉप ऑफ द पेज सेलेक्ट किया, तो यहां पर ये देखिए आपसे पूछेगा कि ऐसे आपको पेज नंबर लिखना है या दाईं तरफ लिखना है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहां पर चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये क्लिक कर दिया। अब देखिए बच्चों यहां पर ऑटोमेटिकली पेज नंबर हमारा आ गया है। ये पहला पेज था, यहां पर लिखा आ गया पेज 1। अब अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाएं। अब ये देखिए बच्चों यहां पर पेज नंबर 1 आ गया है। आप आगे चलते जाइए, हम दूसरे पेज पर चलते हैं। ये देखिए अब ये दूसरा पेज आ गया हमारा। अब यहां पर देखिए ये पेज नंबर 2 आ गया है यहां पे। ऐसे ही अगर हम बीच में से कोई पेज देखें तो ये देखिए पेज नंबर 5। इस तरीके से हम अपना पेज नंबर लगा सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किस पेज पर इस वक्त काम कर रहे हो। अगला जो ऑप्शन है हमारा बच्चों वो है बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन हमारा पैराग्राफ ग्रुप में यहां पर होता है। इसे हम कहते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग। क्लिक कीजिए। यहां पर क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल लास्ट में जाइए। ये देखिए ये हमारा ऑप्शन है बॉर्डर एंड
शेडिंग क्लिक कीजिए। देखिए बच्चों, यहां पर हम दो प्रकार का बॉर्डर दे सकते हैं, एक तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट का और एक पूरे पेज का। देखिए बच्चों, यहां पर हम पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमने अभी पूरे पेज का एक बॉर्डर देना है। बॉर्डर का मतलब है चारों तरफ एक लाइन लगानी है, जैसे हम बाउंड्री खींचते हैं ना, अपनी चार दीवारी खींचते हैं अपने प्लॉट के चारों तरफ, उसी तरीके से हमने एक बॉर्डर देना है। तो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर पर। इसका मतलब है हम पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं। यहां पर आप देखिए, कोई भी आप बॉर्डर का स्टाइल चुन लीजिए। जो भी स्टाइल आपने चुनना है उसको क्लिक कीजिए। देखिए साइड में ये दिखा रहा है कि इस तरीके से आपका बॉर्डर पेज पर लग जाएगा। अभी तो ये बॉर्डर जो है वो आपका ब्लैक कलर का लगेगा, लेकिन यदि आपको इसका कलर कोई और देना है तो यहां पर कलर पर क्लिक कीजिए। कलर पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी कलर उसका चुन लीजिए। ये देखिए, जैसे ही मैंने कोई कलर चुना तो ये उसी कलर में बॉर्डर को यहां पर दिखाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हो, फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, आपको आपका बॉर्डर यहां पर दिखाई देगा। जो भी आपने बॉर्डर चुना था यहां पर वो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। दोबारा से हम बॉर्डर एंड शेडिंग पर जाते हैं। अब इसमें क्या है, यदि आप इस तरीके का बॉर्डर नहीं देना चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन है। ये देखिए सबसे नीचे आर्ट में क्या है, कुछ पहले से ही बने हुए बॉर्डर आपके पास होते हैं। ये देखिए कुछ स्टाइलिश बॉर्डर, जिसमें आप कोई भी बॉर्डर आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, मान लीजिए मैंने ये बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ये देखिए आपका पेज और भी बेहतर यहां से दिखाई देने लग गया है। ये आपका यहां पर बॉर्डर लग गया है। तो इस तरीके से बच्चों आप अपने पेज के ऊपर बॉर्डर लगा सकते हो। अब मैंने जो बच्चों बात कही थी कि सिलेक्टेड टेक्स्ट, आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। आपको पहले ही पता है, हम पहली क्लास में कर चुके हैं कि पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हमें 3 बार क्लिक करना पड़ता है। आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पर जाइए। अब यहां पर आपको पेज बॉर्डर नहीं सिलेक्ट करना, यहां पर आपको ये बॉर्डर ही सिलेक्ट रखना है। यहां से आप कोई भी बॉर्डर दीजिए, जो भी बॉर्डर आपको पसंद हो। यहां से आप उसी तरीके से कोई भी रंग चुनिए, जो भी रंग आपको अच्छा लगता हो, और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए बच्चों, ये बॉर्डर सिर्फ सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर लगा है, यानी कि जो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसी पर यह बॉर्डर लगा है, पूरे पेज पर नहीं लगा। तो दो प्रकार से हम बॉर्डर लगा सकते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट पर और पूरे पेज पर। तो पूरे पेज पर लगाने के लिए हमें पेज बॉर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा और टेक्स्ट के लिए हमें सिंपल बॉर्डर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम अपने अगले भाग पर चलते हैं बच्चों। अब देखिए, आपने ये डॉक्यूमेंट बना लिया। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो जाहिर सी बात है आपको वो प्रिंट तो करना ही पड़ेगा। यदि उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यदि कभी भी MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाओ तो सबसे पहले आपको पेज लेआउट टैब पे जाना है। पेज लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए। पेज लेआउट टैब में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे बच्चों। सबसे पहला आपका ऑप्शन होगा साइज। आपको यह बात ध्यान रखना है, हमेशा जैसे भी साइज पे आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो पेज साइज है, पेज का जो साइज है वो लेटर यहां पर सिलेक्ट होगा। लेकिन बच्चों, हम अपने ऑफिस में कहीं पर भी काम करते हैं, प्रिंटर के अंदर जो पेज होता है हमारा, वो हमारा A4 साइज का होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है सबसे पहले, क्योंकि ये पेज के साइज बड़े अलग अलग होते हैं। यदि आपका पेज का साइज लेटर आपने यहां पर सेलेक्ट कर लिया तो यहां पर लेटर साइज के अनुसार ही आप टेक्स्ट लिखोगे, और जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो वहां पर पेज कौन सा है, A4। तो हो सकता है कि आपका प्रिंट आउट थोड़ा सा
कट जाए या अच्छी तरह से प्रिंट ना निकले। तो इसीलिए आपके पास जो पेज है उसको यहां से सेलेक्ट करना है साइज ऑप्शन से। आपके पास जनरली A4 साइज का पेज होता है तो आप A4 यहां से सेलेक्ट करोगे। पहला काम आपको साइज के अंदर जाके A4 सेलेक्ट करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेज का साइज हमारा क्या होता है, लेटर। दूसरा आपको ओरिएंटेशन। देखिए बच्चों, यहां पर ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती है, पहली पोर्ट्रेट और दूसरी लैंडस्केप। देखिए पोर्ट्रेट क्या होता है, जिसमें हमारे ऊंचाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम। जैसे ये पेज देखिए आप, ये पेज इस वक्त पोर्ट्रेट मोड में है। पोर्ट्रेट मोड का मतलब है इसकी ऊंचाई ज्यादा है और चौड़ाई ऊंचाई के अपेक्षा कम है। तो इस वक्त जो ये पेज आपको दिखाई दे रहा है, सीधा खड़ा हुआ पेज, ये हमारा पोर्ट्रेट मोड में है। यदि आपको इसकी दूसरी ओरिएंटेशन चाहिए, दूसरी ओरिएंटेशन होती है हमारी लैंडस्केप। देखिए जैसे ही मैंने लैंडस्केप कर दिया, अब ये जो पेज है आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो पेज है हमारा, इस पेज की चौड़ाई हमारी ज्यादा है और ऊंचाई हमारी कम है, तो इसे हम कहते हैं लैंडस्केप। देखिए बच्चों, पोर्ट्रेट में तो हमारा इस तरीके से होता है, ऊंचाई ज्यादा चौड़ाई कम, और लैंडस्केप में हमारा चौड़ाई ज्यादा ऊंचाई कम। तो आपको जिस भी तरीके से अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट चाहिए, उसी तरीके से आप अपनी ओरिएंटेशन बदल सकते हो। जैसे मुझे पोर्ट्रेट चाहिए तो अब मैं पोर्ट्रेट के तरीके से ही काम कर रहा हूं। तीसरा होता है बच्चों मार्जिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्जिन में मैंने अभी आपको इस क्लास में बताया है कि पेज के 4 हिस्से होते हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। तो बच्चों देखिए, नॉर्मल मार्जिन में क्या होता है, मार्जिन कई प्रकार के होते हैं हमारे। सबसे पहला जो मार्जिन हमारा होता है वो होता है नॉर्मल मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन में क्या होता है, जो भी आपके पेज के चारों तरफ मार्जिन है, जैसे कि आप एक एग्जाम के अंदर एक शीट लेते हो, उसमें आप पेपर लिखते हो, तो देखो आप क्या करते हो, ऊपर भी थोड़ा हिस्सा छोड़ देते हो, बाईं साइड भी थोड़ा हिस्सा छोड़ देते हो, दाईं साइड भी थोड़ा हिस्सा छोड़ देते हो और नीचे भी थोड़ा हिस्सा छोड़ देते हो। वहां पर आप कुछ भी नहीं लिखते। तो वो हमारे जो शीट होती है पेपर की, वो एरिया क्या कहलाता है, मार्जिन। तो नॉर्मल मार्जिन में जो हमारे चारों तरफ का हिस्सा है वो बराबर बराबर छोड़ दिया जाता है। लगभग 3 सेंटीमीटर हर तरफ से हिस्सा हमारा छोड़ दिया जाता है। बीच में जो हिस्सा बचता है उसमें हमने कुछ भी लिखना हो तो वो लिख दिया जाता है। दूसरा होता है हमारा बच्चों नैरो मार्जिन। नैरो का मतलब है बहुत ही छोटी या कम मार्जिन, बहुत ही कम मार्जिन जिसको हम कहते हैं नैरो में। हम ये देखिए आपके जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा वाइड हो गए, क्योंकि हमने मार्जिन बहुत सारा कम कर दिया। तो इस मार्जिन में हम क्या करेंगे, पेज के चारों तरफ जो है वो बहुत ही कम स्पेस छोड़ेंगे, लगभग 1.27 सेंटीमीटर। पहले हम 3 सेंटीमीटर छोड़ रहे थे, आधे से भी कम हमने उसमें छोड़ा, तो इसीलिए आपके टेक्स्ट थोड़ा सा बॉर्डर के उस पार भी चले गए। तीसरा होता है हमारा बच्चों मॉडरेट। मॉडरेट मार्जिन में क्या होता है, हम ऊपर और नीचे का मार्जिन ज्यादा छोड़ते हैं और दाएं और बाएं का मार्जिन कम छोड़ते हैं। ये देखिए, ऊपर का मार्जिन हमने ज्यादा कर दिया, नीचे का मार्जिन भी हमने, ये देखिए क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। ये देखिए यहां पर नीचे का मार्जिन भी हमने ज्यादा कर दिया और दाएं और बाएं का मार्जिन हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो उस मार्जिन को हम बोलते हैं मॉडरेट मार्जिन। चौथा है हमारा बच्चों वाइड मार्जिन। वाइड मार्जिन आप समझते हो, वाइड का मतलब है चौड़ा। हम दाएं और बाएं बहुत सारा स्पेस छोड़ देते हैं, ऊपर और नीचे हम थोड़ा सा कम स्पेस छोड़ते हैं। देखिए, ये देखिए, जैसे आपको कोई भी इंग्लिश में या हिंदी में कविता या पोइम लिखनी हो ना, तो उसके लिए हम वाइड मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये कविता लिखी हुई है या पोइम लिखी हुई है, क्योंकि इसके दाएं और बाएं का मार्जिन बहुत ज्यादा है।
तो ये होते हैं हमारे बच्चों मार्जिन। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई भी मार्जिन यहां पर दे सकते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं, नॉर्मल मार्जिन देते हैं। नॉर्मल मार्जिन ही हमारा बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पेज का प्रिंट आउट देखेंगे। प्रिंट आउट का मतलब है कि हमारा पेज प्रिंटर में से निकलने के बाद, प्रिंट आउट लेने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए। ऑफिस बटन पर क्लिक करके यहां पर प्रिंट पर जैसे ही जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपको ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। ये देखिए बच्चों, आपका जो प्रीव्यू है वो यहां पर इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि आपका पेज इस तरीके से प्रिंट होगा। तो बच्चों जो ये साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन है, आप यहां से भी सेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करें तो सबसे पहले फाइल को सेव करके उसके बाद पेज सेटअप पर जाकर साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन पहले से ही सेट कर लें। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ लिखना शुरू करें। तो इस तरीके से ये दिखाएगा कि आपका पेज इस तरीके से प्रिंट होगा। उसके बाद आपको बच्चों प्रिंट पर क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन है आपका प्रिंट, ये देखिए यहां पर प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले यदि आपको कोई भी प्रिंट आउट निकालना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जुड़ा होना चाहिए। अब आपने देख लिया कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ प्रिंटर जुड़ा है, तो प्रिंटर का नाम उसके ऊपर लिखा होता है। सबसे पहले उस प्रिंटर का नाम वहां पर देखिए और यहां पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपको उस प्रिंटर का नाम दिखाई देगा। जो भी प्रिंटर आपके साथ यहां पर जुड़ा हुआ है उस प्रिंटर पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहला काम ही आपको करना है कि प्रिंटर जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ जुड़ा है उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद बच्चों यहां पर आइए, ये होता है ऑल, बाय डिफॉल्ट ऑल सेलेक्ट होता है। ऑल का मतलब है यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट के सारे पेज प्रिंट आउट निकालने हैं तो आप ऑल पर क्लिक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। आपके सभी प्रिंट आउट आ जाएंगे जितने भी पेज आपने बनाए हैं। एक होता है बच्चों करंट पेज। जैसे ही आप करंट पेज पे क्लिक करते हो तो यहां पर आपका सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा जिस पेज पर इस वक्त आप खड़े हो। यदि आप चौथे पेज पर इस वक्त हो या चौथे पेज पर आपने क्लिक किया हुआ है तो वही पेज निकलेगा। तो आप किस पेज पर हो कैसे पता चलेगा? वही बात स्टेटस बार पे देखिए, आप इस वक्त तीसरे पेज पर हो तो आपका करंट पेज कौन सा प्रिंट आउट होगा? तीसरा। यदि बच्चों आपको बीच बीच में से कुछ पेजेस ही प्रिंट करने हैं तो आप क्लिक करिए पेजेस पे। यदि आपको पहला, चौथा और छठा पेज प्रिंट करना है तो आप लिखेंगे 1, 4, 1। इस तरीके से आप अपना ये पेज लिख सकते हो और ओके पर क्लिक कीजिए तो आपके पहला, चौथा और छठा पेज प्रिंट हो जाएगा। अभी देखिए यदि आपको 2 से 7 पेज प्रिंट करने हैं तो 2 हाइफन या माइनस का निशान लगा दीजिए 7। तो ये होता है हमारा 2 से 7। इस तरीके से आपके पेज नंबर 2 से पेज नंबर 7 तक प्रिंट आउट निकल सकते हैं। तो बच्चों यदि आपको रैंडमली अलग अलग पेज प्रिंट आउट करने हैं तो आप पेज पर क्लिक करोगे। यदि आपको एक ही पेज जिस पर आप इस वक्त हो प्रिंट आउट करना है तो आप करंट पर क्लिक करोगे और यदि आपको सब पेज निकालने हैं तो आप ऑल पर क्लिक करोगे। आगे बच्चों ये देखिए कॉपी। यदि आपको बहुत सारी कॉपी चाहिए, यानी कि यहां पर मैंने नंबर ऑफ कॉपी कर दिया 3, यानी कि हर एक पेज की 3 बार कॉपी बनेगी, यानी कि 3 बार उसका प्रिंट आउट आएगा। तो यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट की बहुत सारी कॉपीज चाहिए तो यहां पर आप कॉपी घटा या बढ़ा सकते हो।
तो इस तरीके से बच्चों आपको आपका पेज प्रिंट आउट करने में मदद मिलेगी। तो जैसे ही आप प्रिंटर सेलेक्ट करते हो, पेज सेलेक्ट करते हो, यहां पर कितनी कॉपी चाहिए वो कॉपी आप यहां पर लिख देते हो, उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए तो आपका जो प्रिंट आउट है वो आ जाएगा। आपका पेज प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लेगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हम फिर अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस क्लास का अगला भाग देखिए, जिसमें इस क्लास के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों आज की क्लास पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा बनता है बच्चों वो है कि पेज नंबर ऑप्शन कौन से ग्रुप और कौन से टैब में होता है। आपको पेज नंबर ऑप्शन बताया गया था बच्चों, तो आपको अब ये देखना है कि वो कौन से ग्रुप में है और कौन से टैब में है। दूसरा प्रश्न जो बनता है बच्चों वो है कि ओरिएंटेशन हमारी कितने प्रकार की होती है। आपको पता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 प्रकार की ओरिएंटेशन होती है, तो उनका वर्णन आपको करना है। तीसरा जो प्रश्न हमारा बनता है वो है कि MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट पेज साइज क्या होता है। वो तो आपको पता है कि हम A4 साइज चुनते हैं, लेकिन पहले से कौन सा पेज सेलेक्ट होता है, लेटर पेज। तो हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है। अगला जो प्रश्न हमारा बनेगा बच्चों मार्जिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्णन कीजिए। जैसे आपने किया था अभी कि नॉर्मल मार्जिन, नैरो मार्जिन, मॉडरेट मार्जिन, वाइड मार्जिन, तो इस तरीके से आपको हर एक मार्जिन के बारे में यहां पर बताना है जो हमने अभी क्लास में सीखा है। उसके बाद जो आखिरी प्रश्न बनता है बच्चों साइज ऑप्शन या फिर मार्जिन ऑप्शन या ओरिएंटेशन ऑप्शन। बच्चों इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रुप में आता है और कौन से टैब में होता है। तो इसीलिए मैंने तीनों एक ही जगह पर लिख दिए। आपसे इन तीनों में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन से ग्रुप में और कौन से टैब में होता है। तो आगे क्लास में हम फिर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।